अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई, मिठाई शिठाई आई है, क्या हो रहा है? तो भाई आज आपसे शेयर करने वाले हैं अपिया की बर्थडे का व्लॉग। और हमने मंगवाई नहीं थी, लेकर आए थे मिठाई, क्योंकि केक ना हमारे घर में इतने खाए नहीं जाते और ख़ास तौर पे बर्थडेज पे खाए बिल्कुल भी नहीं जाते। तो वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था मिठाई वगैरह अच्छी वाली खाने का, मतलब खाए हुए टाइम हो गया था। तो हमने बोला हम अच्छी सी मिठाई लेकर आते हैं और अपिया से ना वही कटवाएंगे। तो भाई डिसाइड ही हुआ था मिठाई ले लेते, मीठे में कुछ चाहिए था तो इस वजह से मिठाई ले ली थी। और वहाँ से गुजर रहे थे गुलशन साइड से, तो इसलिए वहाँ से लेते हुए आए थे। हाँ, गुलशन से लेकर आए थे, क्योंकि हम कहीं और गए हुए थे रात के टाइम पे, और वहाँ से आते हुए फिर हम लेकर आए थे मिठाई, जो कि मिक्स मिठाई थी। और ये था क्या, ये दही है, मीठा दही जो होता है ना, बंगाली दही जो होता है। और ये काफ़ी अरसे बाद मैंने ख़रीदा था, और अब्बू ही लाया करते थे। मैंने खैर फर्स्ट टाइम ही ख़रीदा है ये दही ना, तो मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने ये भी ले लिया। मैंने सोचा इसको टेस्ट करूँगी कैसा है, क्योंकि मैं टेस्ट भूल गई हूँ, एक अरसे बाद हमारे घर पे आया है। और उसी के बराबर में थी OPTP, तो यहाँ से हमने विंग्स ले लिए थे, चिकन विंग्स ले लिए चिकन थे। विंग्स ले लिए थे। और गार्लिक फ्लेवर के लिए थे मैंने ये। तो मैंने कहा गार्लिक ये मायो। इतना मीठा खाने के बाद ना कुछ नमकीन चाहिए होगा मुझे, तो फिर ये मैंने इसलिए ले लिए थे। तो खैर हम लोग लेट नाइट आए थे घर पे, और जोया ने कहा अपिया मैं आज ना मिठाई कटवाऊंगी। मैं कह रही थी प्लीज काटो काटो। मैंने कहा पागल हो गई, मिठाई कोई काटता है? कह रही देखना आपसे ही कटवाऊंगी, मिठाई कटवाऊंगी। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। और उसके बाद अच्छा, पहले तो हम ना ये दही खाने टेस्ट करने के लिए बैठे, और यार ये इतने मजे का टेस्ट था। करने बैठे थे, लेकिन पूरा खा के उठे थे। पूरा खा के उठे थे। हमने बोला चलो एक एक स्पून अभी टेस्ट कर लेते हैं, ये बाद में सुबह में खा लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लेट नाइट है ना। तो खैर इसको जब खाने बैठे तो बस खाते रहे। हाँ, ऐसे ही ये रहा। बहुत अच्छा लगा दही मुझे। तो मैंने अपने अब्बू से कहा अब्बू आप ये लेकर नहीं आते? एक्चुअली हमारे रास्ते में पड़ती नहीं है ये शॉप ना, ढाका स्वीट, तो इस वजह से नहीं लाते हैं। और ज़्यादातर तारिक रोड वगैरह जाना होता है तो रहमत शीरी से मिठाई आ जाती है, या फिर मैं ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ कबाब जी से, या और कहीं जगहों से मंगा लेती हूँ। तो इधर का रोड हमारा है नहीं, तो इत्तेफाक था वहाँ से गुजरना हो रहा था, तो फिर हम लोगों ने ये मिठाई खरीद ली। और मिठाई खरीदने जाने के लिए मुझे ना रोड क्रॉस करके जाना पड़ा। मैंने अब्बू से कहा रहने दे, रुक जा, नहीं तो फिर अगर मैं घर ऐसे ही जाऊँगी ना तो निहाल बोलेगा अभी आप कुछ लेकर नहीं आई, आपका ना बर्थडे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ मिठाई ना। तो खैर ये मिठाई लिया और ये दही लिया, और दही बहुत मज़ेदार है। किसने टेस्ट किया है मुझे बताइएगा, सभी ने किया होगा। और ये देखिए ये लेट नाइट है, 12 बजे के बाद का टाइम है, 12 बजे के बाद मैंने कैमरा लेके बैठ गई, कह रही है मैं दिखाऊंगी सबको, देखो आपने मिठाई कट करी है, कुछ तो काटा। मैंने कहा अच्छा यार। तो ये रात में हम लोग मिठाई खाने बैठे थे। यहाँ की मिठाई बहुत अच्छी होती है। अच्छी बात ये है इसमें मिठास कम होती है, मुनासिब होती है, तो इसलिए खा ली जाती है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में भी खा सकते हैं। और अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट डे पे, जो असल बर्थडे वाले दिन का था, मतलब 19 जनवरी का ब्लॉग है ये। और ये नेक्स्ट डे सुबह ही सुबह हम लोग निकले नाश्ता करने के लिए। तो मैंने सबको कहा था सब सुबह बाहर जाके नाश्ता करेंगे, मैं घर पे नाश्ता नहीं करूंगी ना। और अपिया ने कहा था मैं बिल्कुल बनाने नहीं वाली, कुछ भी नहीं। हाँ, मैं मैंने मना कर दिया था, आज मेरा छुट्टी का दिन है, तो मैंने कहा मैं नहीं कुछ बनाऊंगी। और क्या कहते हैं हम बाहर जाके नाश्ता करेंगे, ना ही मैं घर पे मंगवाऊंगी कोई नाश्ता वाश्ता ना। भाई को भी मना कर दिया था आप भी मत लेकर आना ना। हाँ, तो दिल नहीं चाह रहा था कि बाहर से ला के खाओ, वो फायदा। आप बस ना ये करो कि हम लोग ना बाहर जाएंगे और बाहर जाके नाश्ता करेंगे, और बिल्कुल सुबह सुबह जाएंगे। और पता है इतने टाइम के बाद सारे इतने जल्दी सुबह उठे, 7:30 बजे हम सब उठ चुके थे, और 8 बजे हम घर से निकल गए थे। 8 बजे तक हम घर से बाहर निकल गए थे। और देखें बाकी दिख भी रहा है ना कि कितनी सुबह का वो है, व्यू आ रहा है जबरदस्त वाला। और अच्छा हम लगता है गए सुबह सुबह के टाइम। अच्छा, हम लोग इधर आए थे बैठक पे, और आने से पहले हमने सर्च कर लिया था कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम अंदर बैठ के खा सकें अच्छे एनवायरनमेंट में ना। तो यहाँ पे हमें बैठक का ही ऑप्शन मिला था कि बैठक पे जा सकते हैं। अच्छा, बैठक में पहले भी आ चुकी हूँ, जब ये नया नया खुला था तो मैं अपनी बर्थडे की दिन ना आई थी, डिनर के लिए आई थी। हाँ, डिनर करने आए थे। और आज हम आए थे फर्स्ट टाइम, यानी लंच कह रही हूँ, नाश्ता करने के लिए आए थे, ब्रेकफास्ट करने के लिए आए थे। और बहुत छोटा सा बना हुआ है, लेकिन अच्छा है, यहाँ का फूड अच्छा होता है। डिनर भी हम लोगों ने किया था, वो भी हम लोगों को पसंद आया था। और आज ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट भी इनका अच्छा है। आप लोग जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आराम से इंजॉय कर सकते हैं।
और एनवायरनमेंट भी इसका इधर का ओके टाइप का हैगा, मतलब बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, क्योंकि कोई 5 स्टार होटल नहीं है, छोटा सा बना हुआ है, लेकिन बस आप अपनी फैमिली के साथ आराम से जाके वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं अपना खाना, जो भी आपको इजी खाना होके है एंजॉय कर ईजी हो सकते गया। हैं और यहाँ क्योंकि पे वैरायटी भी बहुत ज़्यादा हैगी असल में। तो और बहुत ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं है, बहुत रीजनेबल क्या कहते हैं प्राइस पे आपको हर चीज़ मिल जाती है यहाँ हाँ पे से। बिल्कुल। और यहाँ पे ये जो हलवा पूरी फ्राई हो रही है, ये हमारे लिए ही हो रही है फ्राई, और यहाँ पे ये फ्रेश फ्राई करके देते हैं। हमने इनको पहले ही बोल दिया था हमें थोड़ी कड़क कड़क सी पूरियाँ चाहिए, तो उन्होंने उसी तरह से हमें फ्राई करके दी, मतलब थोड़ी गोल्डन हाँ गोल्डन थोड़ी सी। गोल्डन सी। और इस तरह से खाना ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे हम घर पे मंगवाते हैं तो आते आते ना पूरियाँ जो हैं थोड़ी सी सौगी सी होने लग जाती हैं, जबकि हम लोग बहुत कड़क पूरियाँ मंगवाते हैं घर पे जब मंगवाते हैं। लेकिन बाहर जाके खाने का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और हमने पराठे भी मंगवाए थे, अच्छा तो पराठे भी इनके अच्छे थे। अच्छा यहाँ पे पराठों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है और चाय की भी अच्छी वैरायटी है इन लोगों के पास। तो यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट के लिए आराम से जा सकते हैं, ब्रेकफास्ट क्या आप लोग डिनर के लिए या फिर लंच के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे खुला रहता है। हम लोगों ने आने से पहले असल में सर्च किया था कि कोई ऐसी जगह हमें मिल जाए जहाँ हम अंदर बैठ के खा सकें, क्योंकि अंदर बैठ के ही खा सकते हैं आप, फैमिली के साथ बाहर बैठ के तो नहीं खा सकते, तो उधर क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं होते, जाहिर सी आजकल बात है। सिटिंग बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है ना, मतलब कुछ लोग अंदर बाहर जिनके कर रहे पास रूफ पे जगह है, छत वत पे जगह है, तो वो लोग तो वहाँ पे आराम से करी हुई है उन्होंने सेटिंग अरेंजमेंट। जिनके पास नहीं है उन लोगों ने बाहर ही करी हुई है। तो रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ इस तरह का हिसाब चल रहा है। और यहाँ पे हमारा नाश्ता बहुत जल्दी आ गया था, उन्होंने मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हमें सर्व कर दिया था ऑर्डर देने के बाद ही। और हम लोग बहुत भूखे हो रहे थे क्योंकि घर से कुछ भी नहीं खा के चले थे। जाहिर है नाश्ता करने हाँ। चले थे तो फिर हम क्या खा के जाते। और आ गए हैं जी हमारे छोले और छोलों का सालन जो होता है पूरियों के साथ, छोलों का सालन था, अचार था, और वो आलू की तरकारी थी, हलवा भी इन्होंने सर्व किया था साथ। और इसके अलावा पूरियाँ जो हमने मंगवाई थी फ्रेश वो थी। इसके अलावा हमने 2 पराठे मंगवाए थे चाय के साथ खाने के लिए। हाँ। क्योंकि मुझे ये था कि यहाँ पे ज़रा ढाबा स्टाइल चाय होती है, तो मैं यहाँ की चाय ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि पहले तो मैंने कभी नहीं करी, फर्स्ट टाइम यहाँ की चाय वाय हम लोग ट्राई कर रहे थे। नाश्ता ही फर्स्ट टाइम यहाँ का ट्राई किया। और वैसे हम लोग पहली बार satisfied कहीं बाहर नाश्ता करने गए थे, नाश्ता करने हम कभी नहीं निकले घर से बाहर, तो इसलिए मैंने कहा था भाई इन लोगों से, मैंने कहा भाई मैं बाहर ही जाऊंगी, मैं घर में नहीं कर रही नाश्ता। तो खैर सब लोग एग्री हो गए थे और आ भी गए थे हम लोगों के साथ। हम लोगों के साथ नहीं, हम उनके साथ आए थे। हम उनके साथ आए थे बिल्कुल जी। और हाँ। हम एंजॉय कर रहे हैं अपने हलवा पूरी को। और मेरी बर्थडे की शुरुआत एक्चुअली थोड़ी अच्छी सी हो गई थी, रात से ही थोड़ी अच्छी चल रही थी। 12 बजे से, अल्लाह का शुक्र है 12 बजे से देखिए ऐसी हमने शुरुआत इनकी करवाई थी ना। और एंड तक आप लोग देखेंगे और पूरा व्लॉग देखिएगा ज़रूर कि कैसी बर्थडे सेलिब्रेट करी हमने और क्या क्या करा। और वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन नहीं करते, मैं बता दूं, हमारा ये फैमिली टाइम होता है और हम लोग ज़्यादातर बस फैमिली के साथ ही बाहर कहीं चले जाते हैं खाना खाने के लिए या कहीं घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, बस एक साथ चले जाते हैं। बस ये होता है, भाई के ऊपर वो होता है, क्योंकि वो होते नहीं ना हमारे साथ हर बार कि बस आपने साथ ही रहना, तो फिर उनकी कोशिश होती है पूरी कि वो टाइम दे। खास बर्थडे के दिन होता है कि टाइम दें। फैमिली मेंबर्स में से किसी की भी बर्थडे होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम पूरा दिन एक दूसरे के साथ मतलब फैमिली के साथ स्पेंड करें, क्योंकि वैसे भी ना पूरा टाइम हम बिजी रहते हैं अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, एक दूसरे को टाइम तो नहीं दे रहे होते हैं और नहीं दे रहे होते हैं, टाइम नहीं होता एक्चुअली। अच्छा ये चाय आ गई हमारी और ये बहुत मजेदार सी चाय थी। चाय और मैंने तो ये सोचा मैं कभी भी वहां से गुजरूंगी चाय जरूर ट्राई करूंगी, क्योंकि ट्राई नहीं करूंगी पीऊंगी जाके, क्योंकि मुझे यहाँ की चाय बहुत अच्छी लगी। दूध पत्ती मंगवाई थी हम लोगों ने ये चाय, और बाकी और पैसे वसूल वाली चाय थी एक्चुअली। हाँ। चाय हर जगह की अच्छी नहीं होती, बहुत कम जगहों की अच्छी होती है। और इनकी जो चाय का टेस्ट है ना, मैं आपको बताऊं, जो हाईवे पे क्या कहते हैं बने हुए ना ढाबे बने हुए, रेस्टोरेंट्स वगैरह जो बने हुए, आप वहाँ की चाय पी लें और यहाँ की चाय पी लें, बिल्कुल सेम टेस्ट है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हाईवे पे तो महीनों में जाना होता है, तो हम लोग चाय ज़रूर पीते हैं रुक कर ना। तो खैर सुबह का नाश्ता हमारा बहुत अच्छा हुआ और बहुत मज़ा आया हम लोगों को, और दिन का आगाज़ भी बहुत अच्छा हुआ और बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया सुबह के टाइम तो ख़ास तौर पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। और जी हम तैयार हो चुके हैं और हमारी बर्थडे गर्ल भी तैयार हो चुकी है। हम तैयार हो गए, हमने बोला कि यार पहले सामने आ जाते हैं क्योंकि फिर हमें मौका नहीं मिलेगा और ये हमारा मेकअप खराब हो जाएगा और हम बार बार तैयार नहीं होते। या 2 मिनट के लिए आ जाओ बात कर लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है 2 मिनट के लिए आ जाते हैं और बात कर लेते हैं। और अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं
बहुत सारा विश किया है, मैं भूल जाती हूँ देखिए बात करनी है और बहुत सारी दुआएं दी हैं, बहुत सारी विशेस दी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखें, और हमेशा अब या रखते इसी तरह रहिएगा। इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह कामयाब होती रहेंगी। अब ये क्या हम इंशाल्लाह दोनों ही हम मिलके हाँ। कामयाब होते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह और हम लोग इंशाल्लाह। तैयार इसलिए हैं क्योंकि हम लोग जा रहे थे डिनर पे, और पता नहीं क्यों इसमें इतनी ज्यादा लिपस्टिक डार्क आ रही है नहीं हमने नॉर्मल वाली हम लगाई लोग है। जा रहे थे डिनर पे, और जोए ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना है, मैंने मरून पहना है, एक अरसे बाद हाँ मरून मरून पहना एंड है। पिंक, और मैंने ब्लैक एंड गोल्डन कलर का ड्रेस पहना है। बहुत अरसे बाद मैंने भी ब्लैक पहना है, वरना मेरे तो आप लोगों को पता है मैं जरा रंगीली टाइप के कलर से अच्छा खैर, तो हम जा रहे थे डिनर पे, तो हमने सोचा पहले हम भाई आपसे बात भी कर लें और उसके बाद फिर चलते हैं आपको भी लेके डिनर पे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं एक्चुअली, हम जहाँ जा रहे हैं हम पहले कभी नहीं गए, और कहीं से तारीफ सुनी थी तो हमने सोचा चलो जाके देखते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। सर्दी की वजह से उड़े उड़े हो रहे हैं, अजीब से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। हाँ मेरे भी बाल थोड़े से, तो खैर चलो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। सुबह का तो आपने देख ही लिया है कि हम कहाँ गए थे, और रात का भी आपको दिखाते हैं। सॉरी मेरा हाथ शिवर कर रहा है। हाँ रात का भी आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ से डिनर करेंगे और क्या फूड खाने वाले हैं। तो चलिए बाकी दिन की भी एक्टिविटीज आपको दिखी जाएगी हमारी, थोड़ी बहुत तो दिखती रहेगी। खाने के बाद की भी एक्टिविटी दिखती रहेगी बस दिखती रहेगी तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो जी हम जा रहे थे डिनर करने के लिए, और हम कहाँ जा रहे थे, हम जा रहे थे जी नॉर्थ नाज़िमाबाद में है बना हुआ हवेली। और वैसे हमारा इरादा था तंदूर जाने का, वो भी ना नॉर्थ नाज़िमाबाद में है 5 स्टार की तरफ। दोनों जगह यानी दोनों जगहें, दोनों रेस्टोरेंट्स 5 स्टार पे हैं, लेकिन पहले हमारा इरादा था तंदूर जाने का। लेकिन हमने ना रिव्यूज़ वगैरह पढ़े और उसके बाद फिर आपस में डिस्कस किया, तो फिर डिसाइड हुआ फाइनली कि हम जाएंगे हवेली और वहाँ पे करेंगे अपना डिनर। हाँ, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी और रात का टाइम हो गया था। असल में हमें निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई थी, और फिर हम लोगों ने सोचा कि हम जल्दी से निकलें। तो ट्रैफिक बहुत होता है वहाँ पे क्योंकि पूरी फूड स्ट्रीट बनी हुई है, और तो इस वजह से हम लोग बस निकल गए घर से, और हमने कहा चलो हवेली चलते हैं। ट्रैफिक तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया और है वहाँ पे पता नहीं क्या पूरा रोड खुदा पड़ा हुआ है, क्या हुआ है। हम लोगों का सुबह में भी जाना हुआ था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हुआ हुआ है रोड ना। तो जी ये रहा इन लोगों का मेन्यू, और इन लोगों का मेन्यू काफ़ी अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे आने से पहले ना, यहाँ पे क्या कहीं पे भी जाने से पहले हम लोग पहले ना मेन्यू चेक कर लेते हैं, मतलब फेसबुक वगैरह पे चेक कर लेते हैं, उनके रिव्यूज चेक कर लेते हैं, मेन्यू भी चेक कर लेते हैं। तो हमें एक आइडिया हो जाता है एक्चुअली यहाँ पे किस टाइप का खाना ये लोग सर्व कर रहे हैं, और फिर हमें भी ज़रा डिसाइड करने में आसानी हो जाती है कि हम लोगों को किस टाइप का खाना खाना है। जैसे कि आज के दिन हमारा दिल चाह रहा था कुछ देसी खाने का, कुछ हमें फास्ट फूड खाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो इस वजह से हम लोगों ने, क्योंकि फैमिली वाला वो था, और अगर हम कहीं सेपरेट ही जाते हैं ना तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि फास्ट फूड ही खाते हैं, फास्ट फूड ही खाएं। तो फिर हम लोग यहाँ पर आए, हम लोगों को इनका मेन्यू अच्छा लगा था एक्चुअली, और यहाँ पर आके बस हम लोगों ने अपनी चीज़ों को हमने ऑर्डर दे दिया था और जो हम लोगों ने मंगाना था हम लोगों ने मंगा दिया। अच्छा, इन लोगों ने हमें टाइम दिया था कुछ 35 मिनट का, कि 35 मिनट्स में आप लोगों का जो ऑर्डर है वो आ जाएगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने ला के रख दी थी सैलेड और रायता। तो हम लोगों को भूख लग रही थी, हम इसी पे शुरू हो गए थे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एक्चुअली, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ना शाम, आप लोगों को तो पता है शाम की इवनिंग स्नैक हम ले लेते हैं, और कल इत्तेफाक से हमने कोई भी इवनिंग स्नैक नहीं लिया था। इवनिंग स्नैक लेने से ये होता है थोड़ा सहारा हो जाता है डिनर तक का ना। डिनर तक का यहाँ पे तकरीबन 10 बज गए थे हमें, और हम लोगों का इरादा था जल्दी आने का, लेकिन बस निकलते निकलते तैयार होते तो लग ही जाता है, यू नो। हाँ, और इन लोगों ने हमें कहा था हम स्टार्टर आप लोगों को सर्व करेंगे 15 मिनट में ना, लेकिन नहीं, इन लोगों ने जल्दी सर्व कर दिया था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था, लेकिन बस हम भूखे और बेसब्रे हुए थे उस वक्त। तो जब हमारा स्टार्टर आ गया था, स्टार्टर में हम लोगों ने मंगाया था फिश टेम्पुरा मंगवाया था, और एक ही सर्विंग मंगवाई थी और सबने इसी में से खा लिया था, ज़्यादा नहीं मंगवाया था क्योंकि कुछ फ्राई खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। बस हमें यहाँ का टेस्ट करना था कि यहाँ का फिश टेम्पुरा कैसा होता है, तो फिर हमने यहाँ का बस एक वो होता है ना कि आप कहीं जगह जाओ, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे, तो हम हर तरह की चीज़ खा के चेक कर लेते हैं कि अच्छा नेक्स्ट टाइम हम आने के चांस हैं कि नहीं, और वाकई में है आने के चांस, क्योंकि इनका खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, तो हम सब बैलेंस में थी। और ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो या बहुत ही माइल्ड
फ्लेवर हो, नहीं हर बिल्कुल चीज का बैलेंस फ्लेवर में थी। बहुत अच्छा था इधर का ना, जो कि हर जगह का नहीं होता है। तो खैर हम लोगों को ये अच्छा लगा, और हम लोग नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का खाना अच्छा था, एनवायरनमेंट भी अच्छा था, सर्विस अच्छी थी इन लोगों की। और पता चल जाता है आपको कहीं पे भी जाके कि किस टाइप की जगह है। तो हम लोगों को जगह भी बहुत अच्छी लगी ना, मतलब हम लोग ऊपर बैठे हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हाँ, हम लोग रूफ पे और बैठे थे तो फिर मजा आ रहा था, और हम सही वाला ठंड को एंजॉय हाँ कर रहे एंजॉय थे, कर रहे थे, और मजा आ रहा और था। मज़ा आ रहा था। बस स्टार्टर जैसे ही सर्व हुआ उसके 5 मिनट बाद ही इन्होंने हमारा सारा ऑर्डर जो था उन लोगों ने ला दिया। और यहाँ पे बस नान का साइज़ बहुत छोटा था। हाँ, जैसे हमारे घरों की तरफ काफी बड़े बड़े नान मिलते हैं, तो खैर इनके नान का साइज थोड़ा छोटा था, नान और बाकी रोटी का साइज़ छोटा था, लेकिन बाकी ओवरऑल फूड बहुत अच्छा था। गार्लिक नान मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये है बिहारी बोटी मंगवाई थी हम लोगों ने। इसके अलावा ये मंगवाए थे गुलजारी गुलजारी कबाब, कबाब। ये मंगवाए थे। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था, ये फर्स्ट टाइम मैंने टेस्ट किए थे। बिहारी बोटी तो खैर खाते रहते हैं, लेकिन गुलजारी कबाब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम मंगवाए थे। और इधर चाइनीज़ में हम लोगों ने मंगवाया था, क्या मंगवाया था, शेजवान चिकन। शेजवान चिकन मंगवाया था, और मंगवाया था हमने कटाकट। तो बस हम लोगों ने यही मंगवाया था। बाद में हमें ज़रूरत पेश आई थी तो हम लोगों ने और भी मंगवा लिया था। हाँ, और फिर हमने दोबारा मंगवाया था कि बिहारी बोटी मंगवा ली थी, तो वो अच्छा हो गया अच्छा था। था। और मुझे इनके गुलजारी कबाब बहुत अच्छे लगे, और हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत बैलेंस में थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इनका एक गार्लिक नान भी बहुत अच्छा लगा, बस साइज़ थोड़ा सा छोटा था। हाँ, थोड़ा सा मुन्ना थोड़ा सा था। बहुत छोटे छोटे से थे नान ना। फिर बस ये कि अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि पहली बार हम गए थे, तो फिर हम लोगों को दोबारा भी मंगवाने पड़े थे नान, क्योंकि हमने फिर वही ना, एक बार हम लोग ऑर्डर कर देते हैं फैमिली के हिसाब से, बार बार करो ना तो फिर आपको वेट करना पड़ जाता है। जैसे कि हम लोगों को ज़रूरत पेश आई थी थोड़े से और नान की, एक दो और नान की, और आपने क्या मंगवाया था, बिहारी बोटी मंगवाई थी बिहारी बोटी दोबारा से ना। दोबारा। तो फिर उसके लिए हमें तकरीबन 20 मिनट्स वेट करना पड़ा था, तो उसके बाद आई थी। तो फिर इतने में क्या होता है कि आपका दिल भर जाता है कि बस एक बार वो हाथ चल रहे होते हैं ना तो चलते रहते हैं। वो दो कहती है ना, बस खाते रहो, बस खाते रहो। वो एक सीक्वेंस में चल रहा होता है कि एक ही टाइम पे खा लेते हैं, तो वो प्रॉपर खा लेते हैं, और फिर बार बार ऑर्डर देना हो ना तो फिर उसमें फिर वेट करना वो अच्छा नहीं लगता। तो खैर हो गया था, और हमने दोबारा मंगवा के भी खा लिया था। हाँ खा लिया था। इनका शेजवान चिकन भी बहुत अच्छा था, फैमिली में सबको अच्छा लगा, और अच्छा मतलब स्पाइसी सा था थोड़ा सा ना, मतलब हम लोग के टाइप का था, हम आप लोग कह के लें। टाइप का था। और अच्छा मैं बताऊं, इनकी ना अभी तो इसमें तो नहीं दिख रही, वो चटनी इनकी बहुत ही मज़ेदार थी। इमली की चटनी थी, इमली की उसके चटनी थी, साथ ही बिहारी कबाब के गुलजारी। साथ उन्होंने क्या कहते मैं हैं तो सर्व की गुलजारी के थी। साथ खा हमने रही उसके थी। साथ भी खाई थी, लेकिन ये कि उन्होंने उसके साथ सर्व करी थी, और वो बहुत मज़ेदार चटनी थी, उसके साथ ज़्यादा मज़ा आया खा के। जो एक कबाबों के साथ ही टिपिकल चटनी सर्व करते हैं, तो वो वाली चटनी थी। टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन बहुत अच्छा था। और ये इनका चाइनीज़ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, राइस की मुझे और कोई डिश मेन्यू में नहीं नज़र आई थी, तो मेरा दिल चाह रहा था नहीं, राइस खाने चाइनीज़ का। का एक अलग सेक्शन था, तो उसके अंदर फ्राइड राइस वाली रेसिपीज थी, लेकिन एक होता है ना पुलाव बिरयानी वाला सेक्शन नहीं था इनके पास। तो बस वो थोड़ी सी कमी लग रही थी। हमने सोचा था शायद हम पुलाव खाएं, तो फिर खैर वो नहीं दिखा, तो फिर हमने सोचा ओके चाइनीज़ ट्राई कर लेते हैं। हाँ चाइनीज़ फिर हम लोगों ने ट्राई किया था। इनका चाइनीज़ भी नो डाउट बहुत अच्छा था। आप लोग जाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आप लोग जा चुके हैं तो ये भी बताइएगा कि आप और लोगों को क्या कैसा अच्छा लगता है, लगता और है। क्या अच्छा लगता है, और यहाँ का और क्या स्पेशल है। और जी, हवेली से फारिग होने के बाद हम चले गए अल्पाइन गलेटो, और अगर आप अल्पाइन कहते हैं या अल्पाइन कहते हैं बता दीजिएगा। हम तो अल्पाइन कहते हैं। खैर वहाँ पे चले गए, और फिर वहाँ पे मैं देखने लगी कौन कौन से फ्लेवर्स हैं। वैसे यहाँ के फ्लेवर्स बहुत बहुत ज़बरदस्त हैं, और यहाँ की आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। बल्कि मुझे क्या, हमारी पूरी फैमिली को यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इनकी सर्विंग भी अच्छी है। हाँ तो इस वजह से हम लोग इधर आ गए थे, और ये रास्ते में पड़ता है हमारे घर के। ज़रा हम डरते डरते आए थे, क्योंकि देर हो गई थी रात को ना, कि बंद तो नहीं हो गया। क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने ट्राई किया था यहाँ से आइसक्रीम मंगाने का, तो ये बंद हो चुका था रात में। आज पता नहीं क्यों खुला हुआ था, मतलब कल के दिन पता नहीं क्यों खुला हुआ था। 19 तारीख थी ना, उन्हें पता था मारिया का बर्थडे है, तो इसलिए हम खोल के रखेंगे। हाँ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो ये लोग गया। आइसक्रीम खाने आएंगे। तो खैर हम लोगों ने आइसक्रीम यहाँ पे खाई तो नहीं थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फुल हुए हुए थे, मतलब पेट भरा हुआ था। और बस आइसक्रीम ले ली थी कि घर जाके इत्मीनान से बाद में जब दिल चाहेगा, जिसका जैसे दिल चाहेगा वो खा लेगा आइसक्रीम। और हमारे घर में सबको बहुत अलग अलग फ्लेवर्स पसंद हैं। मुझे यहाँ का शाही कुल्फ़ा बहुत पसंद है,
और मेरे भाई चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, अब्बू पिस्ता खाते हैं, इस तरह से सब लोग मिक्स खाते हैं। निहाल भी थोड़ा मिक्स टाइप के फ्लेवर्स खाता है। तो बस 2 हमने ग्लास ले लिए थे शरीफ लोगों के लिए। मतलब अब्बू और भाई के लिए रखनी थी हाँ, हमें, शरीफ लोगों के क्योंकि उन्होंने लेट खाना था और ज़्यादा लेट खाना था, और हम लोगों के लिए हमने कोन्स ले ली थी, ठीक है। हाँ। और हमने ना काफ़ी मतलब बिल्कुल जब फ्रेश हो गए थे घर जाने के बाद, घर कपड़े जाने के चेंज बहुत देर बाद, करके, अपनी असली हालतों में आने के बाद कपड़े चेंज करे, मेकअप हटाया, उसके बाद जब जाके फिर हम लोगों ने फिर क्या आइसक्रीम खाई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है फ़ौरन हम खा नहीं सकते थे, क्योंकि गुंजाइश नहीं थी इतनी कि हम खा लें आइसक्रीम ना। हाँ, और बिल्कुल ना बिस्तरों में बैठ के आराम से हमने एंजॉय की थी। यहाँ तो आप भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसी है आइसक्रीम। अब ने 1-2 स्पून्स लिए थे, उसके बाद भैया आराम से ना हम कंबलों में बैठ गए थे, उसके बाद आइसक्रीम हमने एंजॉय की। लेकिन ना सच्ची बता रही हूँ, इतनी कपकपी लगी थी ना खाने के बाद, बहुत सही वाली कपकपी लगी थी। लेकिन फिर हम ना आराम से बाद में सो गए थे। तो जी ये है मेरे गिफ्ट, और फैमिली की तरफ से जो मुझे मिले थे, कि सूट था जो कि बहुत प्यारा है, और ये मैंने अपनी पसंद से ही लिया है। इन्हें खुद जाके दिलवाना पड़ता है ना। हाँ दिलवाना पड़ता है क्योंकि थोड़ी सी हाँ चूजी है। और ये घड़ी है, ये मैंने कल पहन ली थी, ये भी मिली है। और मुझे बहुत सिंपल चीज़ें पसंद आती हैं। ऐसे दिखा दो लड़की। चलो। अरे हाथ में लो, हाथ दे रही थी। ये है घड़ी। हाँ, और काफ़ी अच्छी लगी थी। खैर, और इसके साथ ये इयररिंग्स थे जो मैंने कल ड्रेस पहना था, उसकी मैचिंग के लिए थे ये मैंने। ये देखिए जी, या जूम। और ये जोया की इयररिंग्स हैं, जोया ने अपने ड्रेस की मैचिंग के लिए लिए पहने थे, जो कि मेरा ब्लैक ड्रेस था उसकी मैचिंग में, क्योंकि उस पर गोल्डन और ये आ रहा है। तो इस तरह मैंने ये ले लिए थे, और मैंने कल ही पहन लिए थे, ठीक है ना। मैंने भी कल पहन ली थी, घड़ी पहन ली थी, इयररिंग्स भी पहन लिए थे। ड्रेस में दिखा देती हूँ, जो कि बहुत प्यारा हैगा, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, ये इसकी शर्ट है और ये लीलन का सूट है। ये इसकी जी शर्ट है। हाँ सही है। ये इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है यहाँ पे मल्टी कलर से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था ब्लैक कलर में। जोर से बोलना ही। मुझे बहुत अच्छा लगा था ब्लैक कलर में। ऐसे इसकी शर्ट है, ठीक है। हाँ जी, ये इसकी शर्ट है। ये इसकी शर्ट है, और ये इसका दुपट्टा है, इस तरह का इसका दुपट्टा है, और इसकी ये ट्राउजर है इसका। ये ट्राउजर है। तो इसका स्टफ भी काफी अच्छा लगा था। हाँ, इसका स्टफ अच्छा है। बहुत और मैंने ज़्यादा शॉल अच्छा वाला नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरा ये पहनना तो होगा नहीं ड्रेस वगैरह। शॉल वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि फिर आप गर्मी में पहन नहीं सकते। और अभी ज़ाहिर 1 महीने के बाद गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी हमारे कराची में, आपको पता है, बस यही मंथ है, उसके बाद तो गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। जो सही वाली सर्दी होती है वो 2 दिन की होती है, और 2 दिन कह रही हूँ, सॉरी 2 महीने की होती है। हाँ, 2 महीने की सर्दी होती है हमारी यहाँ ना, ज़्यादा नहीं होती है। खैर, घड़ी मुझे अच्छी लगी, मेरी घड़ी ख़राब हो गई थी और मुझे चाहिए भी थी, ये मुझे अच्छी लगी बहुत। अब मैं हर वक्त यही पहनी हुई दिखूंगी आपको। तो खैर इसको रख देते हैं पैक करके, अभी जब सिलवाना होगा तो सिलवा लेंगे, और यहीं पे कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।